Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आर के सर। और आज का मैच भी भारत 51 रनों से हार चुका है और इसी हार के साथ भारत ने ये सीरीज भी गंवा दी है ऑस्ट्रेलिया के सामने। हाँ, पिछला मैच का पोस्ट एनालिसिस जब हमने किया था जी, तब कहा था कि अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहा तो 2-1 से हारने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज वो टाइम आ गया, 2-0 तो हो गए हैं। हालांकि ये ग्राउंड ऐसा है दर्पण कि टॉस हारने वाला कप्तान मैच भी हार जाता है। ये लगातार 7वीं बार ऐसा हुआ। जी, मैं ये बात से सहमत हूँ। लेकिन आज आप भारत की बॉलिंग की भी बात करें तो शमी हो या बुमराह हो या नवदीप सैनी हो या चहल हो, क्या होता था कि 1-2 गेंद ऑफ स्टंप पे डाल रहे थे, तीसरी गेंद वापस से लेग स्टंप पे, तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम पे प्रेशर नहीं बन पा रहा था। अगर आप कोई भी बॉलर एक ही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करेगा तो वो प्रेशर क्रिएट होगा, जब सिंगल नहीं निकलेंगे रन नहीं बनेंगे। लेकिन ये रन आसानी से आ रहे थे। हाँ, तो जिसके चलते वो प्रेशर नहीं बन पाया और ये बड़ा स्कोर हो गया आज 390 का। देखिए दर्पण, टॉस हारने के बाद अगर देखा जाए तो ये पिच कुछ था नहीं बॉलर के लिए, और उसमें कोहली ने हर दूसरे तीसरे किसी बॉलर को एक साथ 3 ओवर दिए नहीं। हालांकि शुरू के ओवर शमी के और बुमराह के खराब नहीं थे, बिल्कुल बेवजह उनको डिसकंटिन्यू किया गया, तो उसकी वजह से भी जो प्रेशर बन रहा था जी वो बन नहीं पाया। बनते बनते प्रेशर चला गया। लेकिन इसी तरह की विकेट बनती रहेगी तो बॉलर का तो डोमिनेंस खत्म हो जाएगा इस क्रिकेट से। हाँ, वो तो है, लेकिन जो भी है ये मैच अगर डोमिनेंस पहली इनिंग में अगर 390 रन बने तो हमारा स्टार्ट भी कुछ बुरा नहीं था। लेकिन हमें चाहिए था कुछ थिंकिंग, और वो थिंकिंग हमें दिखा नहीं। जी, फिर से मैं वही बॉलिंग के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें तो आज उन्होंने ज़्यादातर गेंदबाजी की स्लोअर वन डिलीवरी के साथ। लेकिन हमारे गेंदबाज थे जो तेज़ी के स्पीड के पीछे जा रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट किया नहीं उन्होंने, ना ही स्लोअर वन डाला। अगर आप हार्दिक पांड्या की ओवर देखें तो वो काफ़ी इकोनॉमिकल रहे। टॉस जीतना तो अपने हाथ में था नहीं, जी बिल्कुल, लेकिन पेस में परिवर्तन करना तो हमारे हाथ में था ना, वो भी नहीं कर पाए। और अपोजिशन टीम, हमने करीब 975 के ऊपर वनडे खेले हैं, उसमें पहली बार इतिहास में हुआ कि सामने वाले ओपनर्स सेंचुरी की पार्टनरशिप कर रहे हैं लगातार 3 बार दर्पण। जी। और टॉस हारने के बाद ये जो हुआ पार्टनरशिप, वो हारने की दूसरी वजह बन गई। उसके बाद क्या है कि प्रेशर बिल्कुल बैट्समैन के ऊपर से निकल जाता है, फिर वो बैकऑफ होकर खेलते हैं और वही खेलने में 390 रन बना लिए। लेकिन सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती है या फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए आती है तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन तो यही सोचते होंगे कि अच्छा मौका है एवरेज बढ़ाने का, स्ट्राइक रेट बढ़ाने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज आप देखें और इंडिया के बनाने का। जी बिल्कुल, इंडिया के सामने तो अच्छा खेलते ही है। हाँ, और ताज्जुब की बात यह है कि जो फॉर्म में नहीं होते वो फॉर्म में आ जाते हैं जी। अब यही मैक्सवेल आईपीएल में एज अ बैट्समैन टोटली फेल रहा था, तो वहाँ दोनों मैच में चल गया जी। और स्मिथ तो लाजवाब फॉर्म में है, अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। और हमारे कोहली साहब 23 मैच में 1 सेंचुरी नहीं लग पाई, यहाँ वो 2 मैच में लगातार 2 सेंचुरी लगा रहा है। जी, अच्छी बात की सर आज आपने स्टीव स्मिथ के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टीव स्मिथ की बैटिंग के फॉर्म के पीछे उनका स्टांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनका बैटिंग स्टाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से वो खेलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-1.5 सेकंड उन्हें ज़्यादा मिलती है बॉल को देखने के लिए। वो काफ़ी लेट खेलते हैं और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा है। और उनका बल्ला चाहे थर्ड स्लिप से आता हो, चाहे ऊपर से आता हो, लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में बॉल को घुमा सकते हैं, टर्न आखिरी सेकंड में। और जैसे सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि उनको 5वीं स्टिक पे गेंदबाजी की जाए, लेकिन दरअसल में तो उनको कहाँ गेंदबाजी की जाए वही बड़ी समस्या हो गई है। जी बिल्कुल, लेकिन आज आपने बात की 5वें स्टंप पे गेंदबाजी करने के लिए, तो हमने तो स्टीव स्मिथ को ऐसी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जरूर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को 5वीं स्टिक पे गेंदबाजी की, जिसके चलते एक पार्टनरशिप तो बनी। लेकिन जिस गति से वो रन चाहिए थे, जिस तेजी से वो रन चाहिए थे, उस तेजी से आ नहीं पाए और इंडिया 51 रनों से ये मैच हार गया। देखिए, जब से 390 रन बने थे, हारना तो तय था ही जी। अब देखना था कि कैसे हारते हैं। हालांकि फाइट तो दिया, ऐसा कोई ये नहीं है कि 300 के ऊपर रन जाना। हाँ,
तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बुरी तरीके से हारे, लेकिन लगातार दूसरी मैच में हारे। और इसके साथ ये इंडिया का रिकॉर्ड है कि ये 5वीं बार लगातार हार चुका है वनडे इंटरनेशनल, क्योंकि 3 मैच न्यूजीलैंड के सामने हारे थे और ये 2 मैच, तो 5 मैच लगातार हारा है इंडिया। वही बस है कि देखो, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं और भुवनेश्वर कुमार अपने बॉलर के जो है पेस बैटरी उसमें नहीं होते हैं, तो ये दिक्कतें तो होती ही है। जी बिल्कुल। लेकिन आज एक और बात सामने आई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो मिड ओवर्स जो थे उसमें ना तो जाम्पा को अच्छा खेले हमारे बैट्समैन, जिस गति से रन आने चाहिए, और हेंड्रिक्स दोनों उतने अच्छे गेंदबाज नहीं थे, तो इंडिया को जरूरत थी कि आज उनको टारगेट करते और उनके सामने रन बनाते, लेकिन ऐसा कुछ किया वही नहीं। बड़ी ताज्जुब की बात है, वही दर्पण आपने बहुत सही पकड़ा है कि अगर 390 रन को हम चेस कर रहे हैं तो झांपा और हेंड्रिक्स को अटैक करना बनता ही था, और दोनों सेट थे, फिर भी उन्होंने अटैक नहीं किया, और फिर पिछले 10 ओवर में प्रेशर आ गया, उसकी वजह जो रन रेट का जो टेम्पो बड़ा सही चल रहा था वो एकदम विकेट गिर गए, लड़खड़ा गया, और हम करीब 44 ओवर के बाद तो पूरी उम्मीदें टूट गई। जी बिल्कुल। देखो दर्पण, ये चौथे और 5वें नंबर के बॉलर के पीछे हमने अटैक नहीं किया, उसके अलावा हारने की एक दूसरी बड़ी वजह यह है कि डॉट बॉल बहुत ज़्यादा चलेगी। जी बिल्कुल। एक बाउंड्री आने के बाद अगर 4-5 बॉल डॉट निकल जाती है तो बाउंड्री का कोई मतलब नहीं रहता है, तो पूरी इनिंग में बाउंड्री भी टाइम पे आती रही थी, सिक्सेस भी लगे रहे थे, लेकिन 150 से ऊपर ज़्यादा डॉट बॉल चली गई। हमारे बैट्समैन, और वो भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बैट्समैन स्ट्राइक को रोकेट नहीं कर पाए, वो एक दूसरी बड़ी वजह हो गई, और उसी की वजह से ये 40-50 रन का जो रह गया ना डिफरेंस, 51 रन का, तो वो उसी की वजह से हुआ। जी। तो सर, इस 2 मैच के बाद इतना तो पता चल गया है, जो हम तीसरा गेंदबाज खिला रहे हैं, तेज गेंदबाज नवदीप सैनी, उसे कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि नवदीप सैनी लंबे रेस के घोड़े। देखिए, अब नवदीप सैनी को निकालने के बाद भी अगर हम लाते तो किसको लाते? जी। नटराजन को, उनको कोई अभी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है नहीं। जी। दूसरी बात, उनके पास शार्दुल ठाकुर है, वो भी कोई उतने बेहतरीन। तो आप ये सीधा सीधा कहना चाहते हो कि तीसरा गेंदबाज अभी भी हमें नहीं मिला है जो अच्छी तरह से गेंदबाजी, और हमारे पास जो यूनिट गया है उसमें कोई ऐसा बॉलर नहीं दिख रहा है कि जो कमी है उसके ऊपर हम कुछ काबू पा सके। जी बिल्कुल। और यजुवेंद्र चहल जो इसी पिच पे, इसी ग्राउंड पे इतना रन खाए थे, लेकिन कोहली के बड़े भरोसे वाले हैं तो उनको रखा गया, हालांकि चाहिए था कि इस बार कुलदीप यादव को खिलाते। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं गलती की है आज विराट कोहली ने। और एक और बात सर, कि आज जब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज खेल रहे थे, जब वो शॉट लगा रहे थे तो वो सभी गैप में जा रहे थे, हम वो गैप ढूंढने में नाकाम रहे। हाँ, वही तो है कि वो जब मारते हैं तो हमें फील्डर दिखते नहीं है जी, और हम जब मारते हैं तो सीधे फील्डर के पास जाते हैं जी। तो कहीं कुल मिला के उनकी गेंदबाजी बड़ी, जैसे भी चाहे वो पिच बॉलर को यारी नहीं दे रही थी। अकॉर्डिंग टू फील्ड उन्होंने गेंदबाजी की, पेस में भी बड़े वेरिएशन और कंट्रोल किए और स्लोअर वन डाल के, और उसी का नतीजा हुआ कि हमें आज एक बार मायूस होना पड़ा और सीरीज भी गवा दी। जी बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरे वनडे इंटरनेशनल के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो ज़रूर करें। हमारा शो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।